हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम लोग केमिकल काइनेटिक चैप्टर शुरू कर चुके हैं और उसका कुछ वीडियो आप लोग को मिल चुका है। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको रेट ऑफ रिएक्शन पर कुछ प्रॉब्लम का वीडियो दिया गया था जो काफ़ी एलिमेंट्री और बेसिक क्वेश्चन सब था। ठीक है, अभी वाले वीडियो में भी हम रेट ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यानी पिछले जो हमने आपको कुछ प्रॉब्लम का वीडियो भेजा था वो थोड़ा बेसिक लेवल क्वेश्चन था। ठीक है, उसी टॉपिक पर रेट ऑफ रिएक्शन पर ही हम लोग अभी कुछ हायर लेवल क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखना है कि कॉम्पिटिशन में किस तरह से क्वेश्चन रहता है, किस लेवल का रहेगा। ठीक है, उसी में हम लोग एक क्वेश्चन बोर्ड पर अभी लिखे हैं, आप इसे ध्यान से देखिए और इसको किस प्रकार से हम बनाते हैं उसको सीखिएगा। ठीक है, यानी अभी वाले वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, मतलब पिछले वीडियो की तुलना में थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो देखो, 2A गैस है, रिएक्शन करके 3B बनाना है। ठीक है, वो भी गैस है। पहले क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, आप समझ लीजिए। ये जो रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन के वक्त टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब हो गया ये 300 केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर दिए, 273 उसमें ऐड कर दिए। प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 2 atm to 1.5 atm in 10 सेकेंड। कहता है कि ये जो यहाँ पर गैस है उसका प्रेशर पहले 2 atm था, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इनिशियली। ठीक है, और कहता है 10 सेकेंड के बाद ए का प्रेशर 1.5 atm हो जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब निकला, ए का इनिशियल प्रेशर 2 atm था, 10 सेकेंड के बाद इसका प्रेशर 1.5 है। इसका मतलब हुआ कि ए का जो प्रेशर है 0.5 atm 10 सेकेंड में रिड्यूस हो गया। क्वेश्चन का मतलब यहाँ तक यही निकला। फाइंड ROR का मतलब आप समझ चुके होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। फाइंड ROR इन atm पर सेकेंड, यानी हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है किस यूनिट में, atm पर सेकेंड के यूनिट में। और साथ ही साथ हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है मोल पर लीटर पर सेकेंड के यूनिट में। बात तो समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं सर? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है atm पर सेकेंड में और मोल पर लीटर पर सेकेंड में। और प्रेशर ऑफ बी इन सेम टाइम, बी का प्रेशर भी पूछा है कि 10 सेकेंड के बाद बी का प्रेशर क्या रहा होगा। क्योंकि जब टाइम हमारा 0 था तो बी तो बना ही नहीं था, इनिशियली तो बी का प्रेशर 0 था। यहाँ पर बी का प्रेशर पूछने का मतलब है कि 10 सेकेंड के बाद बी का प्रेशर क्या होगा। समझ गए बात को? क्लियर है? अब समझिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको अच्छे ढंग से देखिएगा। सबसे पहले तो हम रिएक्शन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। 2A गैस है, से 3B बना, वो भी गैस है। क्लियर है? अब देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, गैस है, इसको प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, माइनस डी प्रेशर ऑफ ए बाय dt। जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखेंगे स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट का वहां कोई काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए, माइनस डी पी ए बाय डी टी, यानी चेंज इन प्रेशर बाय टाइम इंटरवल। तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर बाय टाइम इंटरवल। चूंकि ये रिएक्टेंट का है, यहाँ माइनस लगाना होगा, चूंकि ए तो यहाँ रिएक्टेंट है। फाइनल प्रेशर कितना है ये बताओ, 1.5, इनिशियल कितना था 2, कितना टाइम लगा 10, इसको नेगेटिव कर दिए, है ना। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर बताओ, 0.5 बाय 10, यानी 5 into 10 to the power minus 2। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, atm पर सेकेंड। रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो, रेट ऑफ अपीयरेंस हो या रेट ऑफ रिएक्शन हो,
यूनिट उसका सेम होता है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकल गया हमारा, यानी ए के डिसअपियर होने का रेट हमको पता चल गया 5 × 10⁻² ATM पर सेकेंड है। क्लियर है? अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना रहता है, तो -1/2। चलो इसे देखो 1/2 रिएक्टेंट में यहाँ माइनस लगा देते हैं, बात समझ रहे हैं ना। वैसे एक्चुअली माइनस पहले लगाना चाहिए, चलिए मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर -1/2 d प्रेशर ऑफ ए बाई dt। प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो 3 है, प्रोडक्ट है तो इसमें माइनस नहीं लगाना है, 1/3 d लिखना होगा यहाँ पर बाई dt। क्लियर है? अब देखो आप अभी क्या निकाले हैं, -dPA/dt, -dPA/dt निकला हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे अगर, ये दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। क्लियर है? दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। चलिए आइए देखिए कैसे इक्वेट करेंगे इसको। ऑलरेडी इक्वेटेड तो है ही, तो हम लिख सकते हैं कि ROR इक्वल टू -1/2 -dPA/dt। कितना वैल्यू निकाले हमारे को, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -dPA/dt, कितना वैल्यू है 5 × 10⁻²। सॉल्व करिएगा तो 2.5 × 10⁻² ATM पर सेकेंड। एक आंसर हमारा निकल गया। फाइंड ROR इन ATM पर सेकेंड, ROR इन ATM पर सेकेंड। क्लियर है? प्रेशर के टर्म में जब हमने रिएक्टेंट का प्रेशर लिया है तो अब देखो क्या कहता है, मोल पर लीटर के टर्म में भी निकालिए, मोल पर लीटर के टर्म में भी निकालिए, ठीक है। चलिए तो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपने पढ़ रखा है पीछे, है ना, कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इनटू RT। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है, उलट के देखिए पीछे वाले वीडियो में, ये फॉर्मूला ध्यान आ रहा है। क्लियर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इसका मतलब हो गया -dPA/dt इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन -dA/dt इंटू RT। ठीक है, हमको ये पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है -dA/dt, या इसी को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जो कि क्या हो जाएगा ये, अब आइए -d प्रेशर ऑफ A/dt बाय RT। बात को समझे? या इसी को हम इतना को क्या लिख सकते हैं RP/RT। बात को समझिए क्या बोल रहा है, ध्यान से। रेट ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकाला है, तो RT नीचे आ जाएगा, तो RC इक्वल टू क्या जाएगा RP/RT। ठीक है, और ये हमारा RP ही है, ये है हमारा RP। इसी को हम लिख रहे हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये निकाले ना इसका रिएक्टेंट के लिए। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन देखो कितना यहाँ पर है, निकाले हुए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ये यहाँ बैठा दीजिए आप, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो, इतना काम को बहुत सारा काम नहीं करेगा, इसको हटा देते हैं, केवल यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा काम नहीं है, क्रिटिकल करने से अच्छा है इसको आसान किया जाए। यहाँ से अगर हम RC निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो RP/RT लिखिएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यही हमारा RP है, ठीक है। ये हमारा क्या है RP, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर।
ये तो वैल्यू निकला हुआ है और आर टी का वैल्यू हमें पता है। आर पी कितना है बता, अभी आपने कितना निकाला है, तो बैठा देंगे यहाँ पर 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 बाय आर टी। आर टी को देखो, अब इसका यूनिट भी आप लिख सकते हैं। यूनिट क्या है इसका, एटीएम पर सेकेंड। क्लियर है। आर का वैल्यू कितना होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है। टेम्परेचर देखो कितना है 300 केल्विन, 300 केल्विन हो गया। अब जो यूनिट कटेगा उसको काट दीजिए, तो एटीएम से एटीएम कैंसिल हो गया, देखते चलिए। और देखो यहाँ पर इस पर केल्विन से यहाँ केल्विन चेंज कट गया। ठीक है। तो मोल इनवर्स है तो ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, लीटर है ऊपर जाएगा तो पर लीटर हो जाएगा। इस तरह से यूनिट आप खुद से लिखिए, इतना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, 12th में आप लोग जा चुके हैं, ये सब आपको करने आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करिए, है ना। अब देखो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि R का जो वैल्यू है 0.0821, इसको हम लोग 1/12 भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकली 1 में अगर 12 से हम डिवाइड करते हैं तो 0.0821 लगभग आ जाता है। तो जैसे भी हो सिंप्लीफाई करना है आपको। चेक कीजिए इसका आंसर, देखो तो क्या आता है, चेक करो इसका आंसर, चेक करो कितना आ रहा है, देखते चलो। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए। जो भी आएगा संभवतः हमको लग रहा है 10 टू दी पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड आना चाहिए। ठीक है। आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, बुक में आंसर शायद यही लिखा है, हो सकता है यही होगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ठीक है। चलिए जो भी आंसर आएगा यहाँ वो आंसर हो जाएगा हमारा। अब आइए, इसमें एक क्वेश्चन आपसे और पूछा है। क्या पूछा है, प्रेशर ऑफ बी इन सेम टाइम, सेम टाइम पर पी का भी बी का प्रेशर पूछ रहा है। देखो बहुत आसान है। अब यहां देखिए कि dV/dt अगर लिखते हैं तो 3 इधर जाएगा, तो ROR इक्वल टू 1/3 dPB/dt। रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन से इसको लिखे। अब यहां से हम D चेंज इन प्रेशर ऑफ B dt, 3 इधर चला गया, 3 इंटू ROR। ठीक है, 3 ROR कितना है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकाले भैया, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 कितना आ जाएगा ये 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -2। चेक कर लीजिए सब आंसर को। कैलकुलेशन में भी रॉन्ग हो सकता है कहीं पर, लेकिन आप लोग इसको अच्छे ढंग से चेक करके ही नोट किया करिएगा। ठीक है। देख रहे हैं, समझ में आ रही बात। चेक करते चलिए सब आंसर सबको। ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा चेंजिंग प्रेशर इतना आ गया, है ना। 10 सेकेंड के बाद पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है। यानी बी जो है वो जो जिस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है वो रेट यहाँ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना, ठीक है, एटीएम पर सेकेंड। बात को समझे, समझो। एक किस रेट से घट रहा है, एक के घटने का रेट है 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 एटीएम पर सेकेंड। तो बी के फॉर्म होने का रेट क्या है प्रेशर के टर्म में, 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 एटीएम पर सेकेंड। समझ गए बात को। ये क्या है बताओ, 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 एटीएम पर सेकेंड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, रिएक्टेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, पर यूनिट टाइम, है ना।
देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिख सकते हैं इसको माइनस dp/dt। इसका वैल्यू कितना है 5 × 10⁻⁻²। atm पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट जो हमारा ए है पर सेकंड उसका इतना एटीएम प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बी जो यहाँ पर बन रहा है उसका प्रेशर जो है पर एटीएम 7.5 × 10⁻² इंक्रीज कर रहा है। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं सो? बी जो गैस है उसका प्रेशर जो है पर सेकंड 7.5 × 10⁻⁻² atm इंक्रीज कर रहा है। बात को समझिए। हम लिख सकते हैं कि इन 1 सेकंड प्रेशर ऑफ बी इंक्रीजेज कितना 7.5 × 10⁻⁻² है ना। तो आफ्टर 10 सेकेंड प्रेशर ऑफ बी कितना होगा बताओ। इसको लॉजिकली सोचो, मैथमेटिकली सोचो कि बी जो है 1 सेकेंड में 7.5 × 10⁻⁻² atm इंक्रीज हो जाता है बी का प्रेशर। तो 10 सेकेंड में कितना इंक्रीज हो गया होगा, पर सेकेंड उतना इंक्रीज हो रहा है। तो 10 सेकेंड में 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या जाएगा 7.5 × 10⁻⁻² × 10, तो क्या जाएगा 7.5 × 10⁻⁻1 यानी 0.758। ये आंसर हो गया हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया हमारा। बात को समझे? ठीक है, क्या किया इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं पर दिक्कत होती है वीडियो को पीछे जाइए, अब देखिए और समझिए क्या बोल रहे हैं इसको, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखने में ये आपको क्वेश्चन काफी छोटा लग रहा होगा, देखिए, है ना, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसे बहुत ब्रेन लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ब्रेन अप्लाई करना पड़ता है। आप इसे बनाकर देखिए, आपको गलत आंसर आएगा। देखने में छोटा लग रहा है, आसान सा लगेगा कि चलो ये दिया हुआ है, ये तो निकालना है ना। बात तो समझ रहे ना। लेकिन देखिए यहाँ पर है क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन NH3 का दिया हुआ है। ठीक है, यानी NH3 के बनने का रेट दिया हुआ है 1.7 kg/h और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 दे दिया है। इसको ROR लिखिए या ROF लिख दीजिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। ठीक है, अच्छा रहेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 हम लिख देते हैं। NH3 के बनने का रेट 1.7 kg/h है, तो 1 घंटा में NH3 1.7 kg बन जाता है। आपसे क्या पूछा कि यहाँ H2 है, H2 के डिसअपियर होने का रेट क्या है, ग्राम/मिनट में, ग्राम/मिनट में। क्लियर है, बात को समझे। देखिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, ठीक है, जो कि -d, सॉरी माइनस नहीं होगा, प्रोडक्ट है ये, dNH3/dt होगा। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 है ना, dNH3/dt, ये हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 का एक्सप्रेशन है। यहां पर हमको कंसंट्रेशन जो है तो मोल पर लीटर में चाहिए, और टाइम हमको यहां पर चाहिए किसमें, मिनट में। तो यहां पर इसको मोल पर लीटर में चेंज कर लेते हैं, फिर उसको मिनट में चेंज कर लेंगे, और जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकालेंगे तो फिर वहां पर उसको रिलेट करके हम लोग चेंज कर लेंगे। बात को समझिए क्या बोल रहे हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 बोलो क्या होगा, सोचो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 वहां को kg/h में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है kg/h में, है ना। चलिए इसको देखिए, हम निकालते हैं मोल पर लीटर पर मिनट में। 1 पॉइंट, इसका यूनिट क्या होता है बताओ, मोल पर लीटर पर मिनट में निकालते हैं, हमको इसमें निकालना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ उसको चेंज कीजिए, इसमें आ जाएगा। सबसे पहले तो 1.7 kg है,
उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। उसके बाद वहां पर आवर है, 1 घंटा को हम यहाँ 60 मिनट लिख सकते हैं। बात को समझ गए। ठीक है, क्या किया, 1.7 kg को ग्राम में चेंज कर दिए और 1 आवर को 60 मिनट लिख दिए, तो ग्राम पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, मोल पर लीटर में। समझो कैसे चेंज करेंगे। देखो मान लेते हैं, सपोज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू V लीटर। मान लेते हैं ये जो रिएक्शन हुआ है N2H2 सब गैस है, अमोनिया जो बना वो भी गैस है, इस बात को हम जानते हैं। और गैस जिस कंटेनर में रखा हुआ रहता है, कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम कहलाता है, इस बात को आप जानते हैं। मान लेते हैं जिस कंटेनर में रिएक्शन हुआ है उस कंटेनर का वॉल्यूम V लीटर है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं यहाँ पर। तो चलो अब क्या करेंगे, ग्राम को पहले मोल में चेंज कीजिए। ग्राम को हम कैसे चेंज करेंगे मोल में, तो चलो यहाँ पर हम ROF of NH3 फिर से लिख देते हैं। तो 1.7 × 1000, ये तो हो गया ग्राम। ग्राम को मोल में चेंज करने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। ये देखो मोलर मास ऑफ NH3 कितना होता है, 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, इतना ग्राम था, इसको चेंज किया हम ग्राम पर मोल में। बात समझ रहे हैं यहाँ पर। ये 1.7 × 1000 ग्राम है तो ग्राम लिखे, इसको चेंज किया हम किसमें, मोल में। क्या करना है, ग्राम को मोल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पढ़े ना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास ग्राम में है, मोलर मास NH3 का 17, डिवाइड कर दिए। यूनिट साथ में लिख रहे हैं, यूनिट ग्राम, ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर मोल ऊपर चला जाएगा तो मोल हो जाएगा। इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड। चलो यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए। अब हो गया ये मोल पर लीटर, V लीटर लिख दिया मैंने, इनटू टाइम कितना था 60 मिनट, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप। ठीक है, पॉइंट हटाइएगा यहाँ पर, तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 17 से 17 कैंसिल हो गया। बात समझ रहे हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया नीचे 10 6V। ठीक है, नहीं बच गया, क्या बच गया देखो 10/6 V मोल पर लीटर पर मिनट। बोलिए इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, ऐसे देखो, चेक करो इसको, देखो कैलकुलेशन देखो, कहीं के हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा मिस कर जाए, हमसे अगर मिस्टेक हो तो आप एकदम केयरफुली देखो, चीज़ को समझना है और नोट करना है। ठीक है, कहीं पर अगर गलती दी है तो उसको ठीक कर लिया कीजिएगा, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसको चेक करो एक बार, थोड़ी से 10 सेकेंड इसको चेक करो। ठीक है, देखो ठीक है, चलिए अब हो गया हमारा ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 निकल गया 10/6 V मोल पर लीटर पर मिनट, है ना। अब आइए पूछ क्या आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 ग्राम पर मिनट में, इसमें पूछ रहा है ग्राम पर मिनट में। चलिए थोड़ा उसी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हम एक्सप्रेशन लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/-1/2 dN2/dt इक्वल टू -1/3 dH2/dt
इक्वल टू 1/2 डी NH3/dt। क्लियर है? अब देखो आपसे पूछा क्या है वो देखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 यानी माइनस dH2/dt। ये तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में। जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई काम नहीं है। ये हमने क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो ये चीज आपको कहां पर मिल रहा है, इस एक्सप्रेशन में देखिए, तो इस एक्सप्रेशन में उसको चेक कीजिए कहां पर मिल रहा था। ये देखो माइनस dH2/dt है, माइनस dH2/dt। इस 3 को आप यहां ले जाइए, है ना, क्योंकि ये भी आप निकाले हैं, ये तो निकाले हैं dNH3/dt। ये तो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 हुआ, ये तो निकाले ना भी आप, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 dNH3/dt। जब रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई काम नहीं है, ये आप निकाल रखे हैं, ठीक है। जब हम माइनस dH2/dt लिखेंगे तो 3 उधर चला जाएगा, चलिए लिखिए माइनस dH2/dt इक्वल टू, ये जो आपका है यहाँ पर कहाँ गया मेरे भाई, 3 है ना, ये यहाँ चलाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 d NH3/dt। हो गया? बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब आइए इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। 3/2 इंटू dNH3/dt का वैल्यू कितना निकाले हैं, dNH3/dt का वैल्यू कितना है 10/6d, यहाँ हो गया 10/6d, ठीक है। इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो क्या जाएगा, देखो इससे 2 बार में कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा, 5/2v। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट। तो d क्या निकला, माइनस dH2/dt, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकल गया। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 हमको किसमें पूछ रहा था, ग्राम पर मिनट में, ग्राम पर मिनट में, बात को समझे। यहाँ निकला है मोल पर लीटर पर मिनट में, तो आंसर भी हमको पर मिनट में चाहिए, यहाँ पर मिनट में है, यहाँ है आपका मोल पर लीटर में, उसको हमको ग्राम में चेंज कर लेना है, कहीं नहीं कर रहा है, आंसर आ जाएगा हमारा। चलो देखो, तो चूंकि हम जानते हैं कि मोलरिटी आप निकालते हैं तो क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। ये तो फॉर्मूला हम पढ़े हैं। अगर यहां से हमको W निकालना हो, है ना, तो यहाँ अगर हम इस लीटर में लेंगे, वॉल्यूम अगर हम लीटर में लेंगे, ऊपर तो हमको 1 बैठाना होगा, वॉल्यूम अगर लीटर में लेंगे तो ऊपर 1 बैठाना होगा। अगर यहाँ से W निकालते हैं, ये भी इधर और ये भी इधर चलाएगा, तो मोलरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये देखिए अच्छे ढंग से आप, W क्या हो गया हमारा, मास। W क्या है, मास। यहाँ जो हमारा मोल पर लीटर है, इसको ग्राम में चेंज करने का हम ये रिलेशन लगा सकते हैं, मोलरिटी इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर यहाँ से W निकालेंगे तो ये भी इधर आएगा और ये भी इधर आ जाएगा, ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें यही काम करना है, इस मोल पर लीटर को चेंज करना हमको ग्राम में, है ना। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ देखिए पर मिनट तो है ही हमारा दिया हुआ, उसको लास्ट में हम लगा देंगे, मोल पर लीटर को चेंज कीजिए। तो मोलरिटी यहाँ दिया हुआ है, मोलर मास हम जानते हैं H2 का मोलर मास 2, और वॉल्यूम को V ही माने तो V ही रहने देंगे उसको, है कि नहीं, बात समझ रहे हैं। चलो इसको सॉल्व करो तो वहां पर देखो तो क्या आ जाएगा, उसको बैठाओ वहां पर चेक करो। ठीक है, यहाँ W अगर हम निकालते हैं तो मोलरिटी
यहाँ देखो 5/2b मोल पर लीटर, ये तो हमारा मोलरिटी है। अब बाय पर मिनट है तो इसको बाय मिनट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इनटू मोलर मास, ये हो गया मोलरिटी। मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल इनटू वी लीटर। चेक कीजिए इसको, चलिए देखिए दिख रहा है आप लोग को उधर, सब देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो चेक करो, देखो इसको। तो W निकालेंगे तो मोलरिटी 5/2b मोल पर लीटर, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 होता है तो 2 ग्राम पर मोल, मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। वॉल्यूम तो ऑलरेडी लीटर में माने वी लीटर बैठा दिए, यहाँ चूंकि पर मिनट है तो नीचे में यहाँ मिनट लिख दिए, ठीक है। जो कटेगा उसको काट दीजिए, है कि नहीं। मोल से आपका पर मोल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये लीटर से आपका यहाँ पर ये लीटर कैंसिल हो गया, V से ये V भी कैंसिल हो गया, ठीक है। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या वो बताओ, क्या बचा, ठीक है। ग्राम के टर्म में क्या बचेगा बताओ, 5 ग्राम पर मिनट, 5 ग्राम पर मिनट हमारा निकल गया W, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा आंसर। है ना, ग्राम पर मिनट यही हमारा क्या कह रहा है -dH2/dt, ठीक है। ग्राम में हमको निकाला था पर मिनट कितना ग्राम में लॉस हो रहा है, ठीक है। देखो कहीं पर अगर किसी क्वेश्चन को समझने में परेशानी हो, मैं बार बार इस चीज़ को हर वीडियो में आपको बता देता हूँ, तो वीडियो को पीछे जाइए, फिर से देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। नया चीज़ तो कुछ नहीं आ रहा है। अगर हम कुछ यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कोई भी नियम या फॉर्मूला को, तो हम उसको ब्रैकेट में लिख ही देते हैं या बॉक्स में घेर के लिख ही देते हैं कि किस तरह से मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। बात समझ रही है आप? चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए पूरे को अच्छे ढंग से। कहीं दिक्कत होती है तो काटना अपने हिसाब से, हम यहाँ काटते हैं, ठीक है। आप खुद भी यूनिट बैठे हैं तो उसको काट सकते हैं, देखिए आंसर क्या आता है। उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। बच्चों देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे हैं, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल थोड़ा अप्रोच इसमें लगाना होता है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा समझो। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 बना इससे 4NO2 + O2, द रेट एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways, -dN2O5/dt = kN2O5 and dNO2/dt = k-N2O5। N2O5 रिएक्टेंट है, उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ NO2 का फॉर्मेशन का लिखा हुआ है ये, तो K और k' आपस में किस प्रकार से रिलेटेड होंगे, दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बनाने की कोशिश करिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो स्क्रीनशॉट लेके पहले खुद से बनाने की कोशिश करिए, नहीं बनता हो तो वीडियो को देखिए मैं किस प्रकार से इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आइए चलिए, सबसे पहले तो रिएक्शन क्या है, 2N2O5, इससे क्या बना है 4NO2 + O2। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का काम करेगा, -1/2 dN2O5/dt = 1/4 dNO2/dt = dO2/dt। क्लियर है? -dN2O5/dt इतना के बराबर दिया हुआ है। अगर हम इसको लिखें कि -dN2O5/dt, माइनस यहाँ ले गए तो -dN2O5/dt
तो 2 को हम इधर ले आए, तो 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। चेक कीजिए, इस दोनों को इक्वेट किए, माइनस डी एन टू ओ फाइव बाई डी टी, तो 2 इधर चलाएगा, तो माइनस डी एन टू ओ फाइव डी टी इक्वल टू क्या जाएगा, 2 इधर आएगा, तो 2 इंटू आर आर। और क्वेश्चन में dN2O फाइव बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, K N2O5, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके लिए लिखिए, dNO2 बाई डी टी लिखेंगे तो 4 हम इधर ले आएंगे, बात को समझे, dNO2 बाई डी टी, तो 4 इधर आएगा, तो dNO2 बाई डी टी, बात को समझे, dNO2 बाई डी टी, तो 4 को इधर ले जाइए, तो 4 इंटू आर आर, 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, dNO2 बाई डी टी कितना दिया हुआ उसका, K डैश इंटू K डैश N2O5। ठीक है, अब भाई अगर यहां से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाले, यहां से ROR निकाले, अगर ROR ये 2 नीचे चला जाएगा, तो K N2O5 बाय 2, इसको 1 यहां से हटा देते हैं, चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां से भी अगर हम ROR निकालेंगे तो K डैश N2O5 बाय 4, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहां भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाले हैं, वहां भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाले हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो तो नहीं बदलने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, K N2O5 बाई 2 इक्वल टू K डैश N2O5 बाई 4। N2O5 से N2O5 कैंसिल हो गया, 4 को इधर ले आइए, तो 4K बाई 2 इक्वल टू K डैश, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो क्या हो गया, 2K इक्वल टू K डैश, या K डैश इक्वल टू 2K, आगे पीछे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कौन सा आ रहा है, देखो K डैश इक्वल टू 2K, ये तो है, नीचे का जरूरत ही नहीं इनको लिखने का। ये आंसर हो गया हमारा B, आंसर क्या हो गया B। ठीक है, ओके, तो अभी क्वेश्चन देखिए आप। अभी मैं क्या करता हूँ, बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखूंगा, दोनों क्वेश्चन आप इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद बना लीजिएगा। जैसे ही वीडियो खत्म होगा, अब दोनों क्वेश्चन को रूम पर बैठ के सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है, बोर्ड पर क्वेश्चन लिख देते हैं। इसके बाद ये आपका वीडियो यहीं पर हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपको एक DPP भेजेंगे। DPP में लगभग आपका 20 या 22 क्वेश्चन होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड होगा। इस वीडियो को कंप्लीट होते ही आपको DPP मिल जाएगा, आप रूम पर बैठ के उस DPP को सॉल्व करिएगा विदिन 2 डेज। इस वीडियो के मिलने के 2 दिन के अंदर आपको DPP सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जिस दिन आपको ये वीडियो डिलीवर होगा, ये नहीं कि हम आज डिलीवर हुआ 4 दिन के बाद देख रहे हैं उसके 2 दिन के बाद, ऐसा नहीं। वीडियो डिलीवर होने के डेट से अंतर है। ठीक है, 2 दिन के अंदर आपको ये देख लेना है और DPP सॉल्व कर लेना है उसको। ठीक है, ये होमवर्क समझिए इस तरह से। ऐसे अपने हिसाब से कभी कभी पढ़ेंगे, आज मन हुआ पढ़े, फिर कल पढ़े, फिर मन हुआ 2 दिन नहीं पढ़े, फिर सो गए, कहीं शादी में चले गए, तो फिर इस तरह रेगुलर वे में पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जिस दिन जो वीडियो मिलता है, नोटिफिकेशन आपको जाता है या फिर क्लासरूम ऐप पर जहाँ भी, उसको आप उसी दिन कंप्लीट करने की कोशिश करिए। DPP मिला, उसको हम आगे बहुत दिनों तक नहीं खींच के ले जाना है, जल्द से जल्द उसको बना के कंप्लीट कर लीजिए। और उस DPP में जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा वो आप हमें सेंड करिएगा, हम उसका वीडियो बना करके आपको भेज देंगे। ठीक है, हम जो भी पिछले वीडियो में और इस वाले वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन था, इस वीडियो में भी 3 क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड मैं आपको 2 क्वेश्चन अभी लिखता हूँ जो क्लासरूम वर्क होगा।
क्लासरूम वर्क मतलब वीडियो खत्म होते ही उसे बनाना है, इसके बाद फिर आपको DPP अलग से जाएगा, उसको फिर अपना बैठ के बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं, आप उसको फिर नोट कर लीजिएगा, तो वीडियो आपका फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों पीछे हम लोग 6 क्वेश्चन बना चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में 3 क्वेश्चन, इस वीडियो में 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बोले थे लेकिन 3 क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पर। ठीक है, आपको करना क्या है, तीनों क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं लिखा है, आपको खुद से बनाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? थोड़ा अपना ध्यान से केयरफुली, है ना। इसका आंसर वैसे मैं आपको भेज दूंगा, बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है ना, ये क्वेश्चन, इसमें मोर देन 1 आंसर हो सकता है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, एक भी आंसर हो सकता है, एक से अधिक आंसर भी हो सकता है, जो भी होगा, जो बच्चे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जो आपको मिलता है क्वेश्चन गूगल क्लासरूम ऐप पर बनाइएगा, तो इसका आंसर जरूर भेजिएगा, है ना। फिर हम बताएंगे उसके बाद कि कौन सा आंसर होगा, हम उसको आपको सेंड कर देंगे, वहीं डाल देंगे क्लासरूम वाले PDF फाइल में ही, तो वहाँ से आप आंसर इसका देख लीजिएगा कि इसका क्या आंसर आया है। सो ठीक है, बात समझ गए क्या बोले? सो क्या करना है, क्वेश्चन बनाने के बाद जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं या कुछ अपना बताते हैं, डॉट या कुछ भी पूछते हैं, उसी में इसका आंसर आपको सेंड कर देना है। ठीक है, चलिए, तो इस तीनों क्वेश्चन को नोट करके आपको सॉल्व करना है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग, इसके बाद आपको DPP मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग अगला वीडियो शुरू करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रभावित करेगा। और वही फैक्टर पूरा पढ़ते पढ़ते हमारा पूरा डिटेल डिस्कशन करते करते चैप्टर हमारा फिनिश भी हो जाएगा। क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे उसी का डिटेल डिस्कशन हम लोग पूरे इस चैप्टर में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात है, धीरे धीरे हम लोग आगे समझते चले जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लेना है, क्वेश्चन को बना लेना है, और पीछे रिवीजन हमेशा करते रहना है। 11th वाला जो टॉपिक आप लोग का पढ़ाया जा चुका है क्लासरूम में, उसको हमेशा रिवाइज करते रहिए। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका खत्म हो चुका है, वो भी आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, ओके, हैव अ नाइस डे।